जनपद कासगंज के थाना अमापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रसलुआ सुलहपुर में मृतक गौरव के परिवार से मिले कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। ग्राम रसलुआ सुलहपुर में गौरव की पुलिस कस्टडी में आत्महत्या के बाद इलाज के दौरान अलीगढ़ मेडिकल में उपचार का बाद मौत। पीड़ित परिवार को प्रशासन की देखरेख में सौंपा मृतक गौरव। खबर जनपद कासगंज की कोतवाली अमापुर के ग्राम रसलुआ सुलहपुर की है, जहां गौरव को 7 दिन पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया। वहीं पुलिस की खाकी वर्दी शर्मसार होती नजर आई। राष्ट्रीय महासचिव बंसल ने पुलिस पर सीधा निशाना साधा कि आखिर 7 दिन तक बिना रिमांड के गौरव को पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया। आखिर गौरव को प्रताड़ना किसी के दबाव में आकर किया गया। संदेह प्रश्न लगता है पुलिस प्रशासन पर। मृतक परिवार को आर्थिक सहायता व दोषी को कठोर सजा का भी प्रावधान। बंसल जी ने कहा, अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक पुलिस दोषियों को कटघरे में खड़ा करती है। मैं इस मुद्दे को न्याय की उम्मीद से केंद्र में अवगत कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अदनान मियां सहित पार्टी के जिला सचिव अरुण भारद्वाज, कोषाध्यक्ष अशोक पचौरी, न्याय पंचायत अध्यक्ष धर्मवीर साहू, आरटीआई जिला प्रभारी महेंद्र पाल सिंह लोधी व सत्यवीर सिंह आदि ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर हाल में न्याय दिलाने की बात कही और पीड़ित परिवार से कहा, जहां मेरी जरूरत समझे मुझे याद करें, मैं मदद के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। यहाँ मौजूद हैं गांव रसलुआ सुलहपुर में। मैं नेशनल टुडे से पुलिस अभिरक्षा में 7 दिन प्रताड़ना के उपरांत अचेतावस्था में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया गौरव। 6 दिन उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रशासन की देखरेख में सबको पहुंचाया। गांव उपस्थित हैं रसलुआ सुलहपुर में। बात करते हैं हमारे जो राजे बंसल जी, उनसे। बंसल जी, आप पीड़ित परिवार से मिले, तो आप पीड़ित परिवार के बारे में, अगर प्रशासन अपनी मांगों पर खरा नहीं उतरता है तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हम ये देना चाहेंगे कि एक तो ये बात, इसको हम लोग विधानसभा और सदन में, संसद में भी उठवाने की बात करेंगे। और यहाँ पर भी विरोध अपना पार्टी के स्थानीय पार्टी, हमारा यूनिट जो है स्थानीय, इसका विरोध करेगा और वो विरोध फिर उसका व्यापक रूप धारण करेगा। उसे हम प्रदेश स्तर पर भी कराने का की रूपरेखा बन सकती है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर इनको न्याय, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। देखिए, अगर बंसल जी बता रहे हैं अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये ऊपर जाकर के बात करेंगे। और परिवार वालों का कहना है कि मेरे बेटे की जो मौत हुई है, अगर उसमें मुझे मेरी शर्तों के मुताबिक अगर राहत नहीं मिली तो मैं भी हाई कोर्ट का सहारा लूँगा। सर, ये गौरव प्रकरण में आप रसलुआ सुलहपुर में आए, इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अभी जितनी जानकारी मुझे मिली है, मुझे ये महसूस होता है कि गौरव का उत्पीड़न हुआ अभिरक्षा के दौरान और प्रताड़ित किया गया। और ये भी संभव है कि उसकी जान अभिरक्षा के दौरान हुई या गंभीर रूप से उत्पीड़न के कारण वो गंभीर रूप से घायल हुआ या जो भी रहा। और उसे फिर मेडिकल में, ऐसा बताया जाता है कि मेडिकल में उपचार हेतु ले जाया गया 9 तारीख को, और कल उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो उसमें यही कहा जा सकता है कि पहले तो पुलिस ने 4 तारीख से, जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो 9 तारीख तक क्या मतलब था, बिना उसके रिमांड के थाने में रखा गया। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। और उसके पश्चात ये लोग रोज़ निरंतर जाते रहे और इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, तब उससे और ये परिणाम देखने को मिला। और उसकी मृत्यु के पश्चात सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, ये लोग जिस तरीके से, इनका एक कमाऊ पुत्र था, आजीविका पूरा परिवार चलाता था, क्या जो मुआवजा या जो सरकार की तरफ से आना चाहिए था, और उससे भी महत्वपूर्ण है, देखिए, आर्थिक जो सहायता है वो अपनी जगह है, पर जो उसके दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, उनको कितने कटघरे में खड़ा कर रही है।
क्या कोई एक इस जांच पूरे घटना प्रकरण में सर जो प्रशासन या अन्य व्यक्ति दोषी हैं उसके मामले में क्या कहना मैं चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि एक जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए थी या न्यायिक जांच इसकी कराई जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी से आएगा। वरना तो सब जैसे जांचें होती हैं कि पुलिस विभाग का आदमी अगर करेगा तो वो उसको दबाएगा और उसको अपने भाई बंधुओं को ये सुनिश्चित करेगा कि वो किसी तरीके से कटघरे में ना आए। अभी आप पीड़ित परिवार से मिले तो आपने पीड़ित परिवार की जो बात को सुना, उसके बारे में आपने उनको क्या आश्वासन दिया? देखिए, मैंने तो यही आश्वासन दिया कि इनकी आवाज़ को हमारे दिल्ली के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जो भी लोग हम जुत्ता कर सकते हैं, पर महसूस ये होता है कि इन्होंने भी इनकी तरफ से भी जो जिस तरीके से एक सख्त रवैया इसके विरोध में उठाना चाहिए था, कहीं ना कहीं शिथिल ये भी नजर आए। सर, पीड़ित परिवार तो पहले से ही ऑलरेडी होपलेस है, उसके साथ ये अति दुखद घटना घटित हुई है, तो ऐसे मामले में पीड़ित परिवार क्या कर सकता है? उसे तो अपनी खुद शुद्ध बुद्ध पता नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जल्दी में तमाम पुलिस सुरक्षा के बीच में दाह संस्कार गौरव का कर दिया गया, लोगों को जहाँ इसमें गांव में आने नहीं, रसूलपुर इस गांव में आने नहीं दिया गया, तो महसूस ये होता है कि इनके विरुद्ध भी इनको भी डराया धमकाया गया होगा या प्रलोभन दिया गया होगा, जो भी किया गया हो। सर, एक आप पार्टी विशेष एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, आप विपक्ष में एक मजबूत तौर से भूमिका निभा रहे हैं, तो अब आप इस पीड़ित परिवार के साथ क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अवगत कराऊंगा अपने शीर्ष नेतृत्व को कि क्या घटना, पूरी रिपोर्ट एक भेजूंगा और उसके बाद उस पर तत्पश्चात जो है शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। क्या सबकी मंत्रणा के पश्चात की क्या हो सकता है और क्या कांग्रेस हमेशा, देखिए आज जिस तरीके से लोकतंत्र की अवमानना हो रही है, जिस तरीके से एक बुलडोजर शासन कहा जाए, पुलिस उत्पीड़न शासन कहा जाए, वो चल रहा है, तो उस पर आवाज़